पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए? और जब बनाए ही गए हैं तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को ही बिहार क्यों बुलाया गया, उन्हें बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया गया, बड़ा चर्चा में है और बताना भी बहुत जरूरी है। पर बाहर चर्चा होगा तो हम आपसे भी चर्चा करेंगे क्या कुछ अंदरूनी बातें हैं, क्योंकि राजभवन कल हम गए थे, एक 1.5 घंटा 2 घंटा लमसम हम थे। हमने महामहिम से मुलाकात भी की, बात भी की, उनके दोनों पुत्रों से मुलाकात की, समझ जाइए, और बात हुई। एक का जो नाम है कबीर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि सबसे छोटे पुत्र हैं, वो भी बड़े नेक दिल इंसान, अच्छे इंसान थे। फर्स्ट मुलाकात बात होती है तो कैसा लगता है, वही हुआ। एक और बड़े बेटे का नाम मुस्तफा है। दोनों लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही है। खैर, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। अब आ जाइए कि तेजस्वी यादव न कह रहे हैं, लालू यादव हाँ कह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। अब सोचिए कि कल लालू यादव ने न्योता दिया कि भाई स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी दरवाजा खोल देने चाहिए। और कल ही उनके पुत्र तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो बयान दिया गया है वो मीडिया को ठंडा करने के लिए दिया गया है, यानी इस बयान का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। अब इस पर तो घमासान होना ही है। जेडीयू के लोग हो चाहे एनडीए के लोग हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि पिता और पुत्र हार के डर से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। समझ जाइए, सपना देख रहे हैं, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मीडिया में रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सारे के सारी बातें जो है विपक्षी खेमा के नेता कह रहे हैं, यानी जो बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, चाहे लोजपा के लोग हैं, वो उन्होंने ये बातें कही। अब क्या सच्चाई है, क्या होना है, ये तो अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा चुप थे, एकदम गजब की चुप्पी थी। सवाल पर सवाल हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार बस इससे ज्यादा वो बढ़े ही नहीं आगे। समझ जाइए, 4 बार तो हमने सवाल पूछा होगा कि मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको ऑफर दिया जा रहा है। बस सोचने वाली बात है कि इतनी सवाल जो है नीतीश कुमार के कान से गुजरी। समझ जाइए, दर्जनों बार मीडिया ने सवाल किया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। इसके पीछे क्या कारण है? एक मुख्यमंत्री से बार बार सवाल हो रहा हो और वो चुप हो, बातों को इग्नोर कर रहा हो। जवाब भी तो दे सकते थे कि नहीं भाई अनर्गल बयानबाजी है। बहुत बार नीतीश कुमार बोले भी है कि ना ये सब बेफालतू की बात है, भ्रम जाल है, अब जिंदगी में नहीं जाएंगे, एक बार जो गलती हो गया सो हो गया। गए थे, गड़बड़ कर रहा था तो भागे। ये सारी बात तो नीतीश कुमार का बयान ही ना है जी। इधर आए तब भी बोले कि हम और जाना पसंद करेंगे, उधर जाना पसंद नहीं करेंगे। उधर थे तब भी बोल रहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इधर जाना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति में ये सब चलता उलता है नहीं, लेकिन फिर भी कल नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत बोलना चाहिए था। उन्होंने एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि भाई सच्चाई क्या है, वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा, इंतजार किस बात की कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। इसी बीच चलिए, अब उनके मन में क्या चल रहा है वही ना बताएंगे। अभी तो 15 तारीख तक तो कुछ होना है नहीं। खरमास बाद क्या चर्चाएं चलेगी, इस पर विशेष वार्ता होगी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है तो कुछ न कुछ भाजपा ने विचार किया होगा। एकदम गजब के व्यक्ति हैं भाई, मिलिए, अच्छा लगेगा। साफ तौर पे कहते हैं कि हमसे बात करना हो, राजभवन आना हो, नंबर लीजिए, पहुंचिए, एक एक लोगों से मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास से कल मुलाकात हुई, उनसे भी कहा कि किसी तरह की कोई समस्या हो
आप राजभवन आइए, हमें सुझाव दीजिए, हमारी जितनी ताकत होगी हम महिलाओं के हक अधिकार के लिए लगा देंगे। इसका मतलब है कि वो राज्यपाल कौम एक मजबूत लीडर के तौर पे बिहार में स्थापित होंगे। और भाजपा ने काट ढूंढ लिया है कि आरिफ मोहम्मद खान को कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान नाम जरूर है, कलाम साहब भी भारत के ही वासी थे, आज दुनिया पूजती है, समझ जाइए। उसी तरीके से जिस तरीके से आरिफ साहब का बयान आता है और भारत के बारे में जो सोचते हैं, इंडिया के बारे में जो सोचते हैं, इनका अपना जो एक विचार है, परसेप्शन है अपने देश को लेकर, बहुत शानदार एवं जानदार। और ऐसे लोगों को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है। हो ना हो, आने वाले दिनों में बिहार में कोई मुस्लिम नेतृत्व करता भाजपा की ओर से ना आ जाए। हम नाम किसी का नहीं लेंगे भाई, नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी आशंका जो है सामने आ गई। क्या लिख रहे हैं राजकुमार राय जी, धीरज जी, आज का कॉन्सेप्ट कैप्शन देखे हैं, बेलारी सरकार राष्ट्रपति का संकेत काल, ये आपको बोले। अरे भाई जी आप पेपर वाला देखिए ना, मेरा कार्यक्रम कहाँ पड़े हुए हैं चक्कर में। लालू का नीतीश को ऑफर और तेजस्वी के मनाही पर घमासान, जदयू भाजपा बोली चुनावी हार के डर से कंफ्यूजन पैदा कर रहे पिता पुत्र। लालू बोले नीतीश साथ आए, तेजस्वी ने कहा नो एंट्री। नीतीश का तंज, क्या बोल रहे हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश भी दरवाजा खोले। लालू मीडिया को ठंडा करने के लिए लालू जी ने ऐसा कहा। तेजस्वी यादव दोनों के बयानों पर हंसते हुए सीएम ने कहा क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना, हम भी वहां मौजूद थे, ये जान लीजिए नीतीश कुमार ने क्या कहा नहीं कहा, ये छिपी बात नहीं है। हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं। अरे इतना तो हमको कुछ सवाल पूछ रहे होते, क्या कह रहे हैं, कुछ होता है कि नहीं होता। चलिए, आखिरी 4 खिलाड़ियों का सर्वोच्च खेल सम्मान मिला है। आखिर मनु भी खेल रत्न, झारखंड की बेटी सलीमा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब नई सीवर लाइन नहीं बनेगी, नालों का गंदा पानी सीधे एसटीपी तक पहुंचेगा। एयरफोन लगा गेम खेल रहे मैट्रिक के 3 छात्र ट्रेन से कटे। कस्टम ने पकड़ा 1.35 करोड़ रुपए का चाइनीज लहसुन। बाप रे बाप, लहसुनो चाइनीज सब भेजे लगाई। तो दुनिया के सबसे ठंड शहर याकुत्स्क में एक दिन 9 महीने सिर्फ 1 घंटे की धूप, 7 लेयर के कपड़े न पहने तो खुले में 15 मिनट में ही खून जमने लगता है। पाकिस्तान मौलवी ने किया था हमलावर का ब्रेन वॉश, हिटमैन हिट विकेट। ये आ जाइए। अब सरकार पूछेगी किस सीट पर बैठ विदेश गए थे, कितने बैग लेकर गए थे। विमान कंपनियों को लेकर जो है ये बातें हो रही है, विदेश यात्रियों का डेटा शेयर करें। विधानसभा चुनाव की आहट, नई पार्टियां बनाने में जुटे नेता, आयोग में पूछताछ करने पहुंच रहे लोग। राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है, पार्टियों और निर्दलीय चुनाव लड़ने में अंतर पहचान है लेकिन मान्यता नहीं। स्वाधार गृहकांड, बालिका गृहकांड में जो है सजा काट रहे ब्रजेश, मधु एवं कृष्णा को तिहाड़ से लेकर आई थी दिल्ली पुलिस। ब्रजेश, मधु और कृष्ण सबूत के अभाव में बड़ी, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान वाले खबर हमने आपको बता दिया। एप्पल के खिलाफ उल्लंघन की पुष्टि। 25,000 ऑटो को पीला, हरा और ब्लू रंग में कोडिंग कर मिलेगा परिचालन की अनुमति। सीसीटीवी से पटना, दानापुर सहित बड़े स्टेशनों की सफाई की होगी मॉनिटरिंग। ठीक है, पटना सिटी में 3 से 7 जनवरी तक भारी वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। प्रकाश उत्सव को लेकर, प्रकाश पर्व को लेकर है। ठंड से बचाव के लिए अलग अलग जगहों पर लकड़ी जलाए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर बम की अफवाह से हर काम 40 मिनट तक ट्रेन रुकी। बात है भाई, बता देते हैं थोड़ा जल्दी, ज्यादा कुछ है नहीं। अब पत्थर कोयला की ढुलाई के लिए भी ट्रांजिट चालान लेगा। उसी तरीके से बिहार में सीपीआई को मजबूत करें, डी राजा ने कहा है। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे 10 से शुरू, राज्य में अब भी घर पर ही हो रहे हैं 24% प्रश्न। राज्य में कार्बन फार्मिंग होगी, कंपनियां खरीदेंगी, क्रेडिट, किसानों की आय बढ़ेगी। ठेकेदार को जहर दिया, फिर हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। दुखद खबर है भाई।
बस थोड़ा सा सब्र करना है, कुछ विशेष है नहीं। अरे वाह, जनसुराज ने दे रखा है एक विज्ञापन पंजाब का, नहीं आपका है, सॉरी आपका। बच्चों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया, सड़क जाम। भांजे की फिरौती के लिए अपहरण किया, फिर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दिया। कितना दुखद खबर है जी। चलिए, पाकिस्तान गिरा, 4 फौजी चौकियों पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा। रिश्तेदार पुश्तैनी गांव छोड़कर भागे, बोले वो भ्रष्ट था। चलिए, काम खत्म हो गया, विशेष कुछ खबर है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज 8। जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी को शुभ प्रभात। पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए, और जो जब भी अब तो देखिए, अब तो माहौल गर्मा भी करेगा, अब विशेष कुछ खबरें आएंगे, तब आपको धीरे धीरे करके हर दिन बताएंगे एकदम सही सटीक खबर। चलिए, बहुत धन्यवाद।